जय मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि हम आपके साथ अपनी एक छोटी सी गवाही को शेयर कर सकें और परमेश्वर की बरकतों के बारे में बता सकें कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, जो सेवा के दौरान जो मुझे अनुभव हुआ, मैं अपने अनुभवों को और मैं अपनी बरकतों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी आशीष मिले। अगर आप सेवा में हैं, अगर आप हताशा में हैं, तो आपके लिए भी एक बरकत हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसा कोई नहीं वरन एक भी नहीं जो परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए कुछ भी छोड़े और उसका 100 गुना, इस समय 60 गुना, 30 गुना ना पाए। और मेरा नाम पास्टर विवेक डेविड ब्रिगेड हिंजा है। मैं उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में सेवा करता हूँ पिछले 15 सालों से। 10 जनवरी 2006 से मैं यहाँ पर हूँ और एबीसी के साथ सेवा कर रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं सेवकाई में आता, 2005 में मैं उस बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टडी कर रहा था इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से। 2003 में बीटेक में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से, ऐसा परिवार जिसमें बस खाने के लिए था और पहनने के लिए, और छोटे से परिवार से थे। और परमेश्वर का अभिषेक हुआ और एक आंटी बताएं कि ये हम, चूँकि मेरा ये था कि संडे मिस नहीं करते थे चर्च। मेरा ये मानना था कि नहीं, खुदा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे काम से, मेरे पैसे से, मेरे धन से, मेरे पढ़ाई से ज़्यादा महत्व रखता है परमेश्वर का वचन। और मैं हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के लिए हमेशा समर्पित रहता था और एक आराधना में जाया करता था। मैं यीशु दरबार में उन दिनों में जाया करता था। एक आंटी मिली, कहीं नहीं आप हमारे साथ संगति रखिए, हमारे चर्च चलिए। हम कटरा में ले गए एबीसी चर्च जो है, और मुझे अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैं आत्मा में बढ़ते गया, अध्यात्म में बढ़ते गया और परमेश्वर की बुलाहट हुई। और परमेश्वर ने पढ़ाई के दौरान ही मुझे साफ शब्दों में कहा उठ, और दूसरी बार कहा चल। कुछ असमंजस था सेवकाई छोड़ने, पढ़ाई छोड़ने का, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं परमेश्वर के लिए सेवा छोड़ सकूं। चूँकि मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मेरे पापा के पास कोई जॉब नहीं थी और राजनीति में थे, और सिंपल सी राजनीति थी। और मम्मी के पास एक छोटी सी जॉब थी जो उस समय 200-300 रुपये मिला करते थे, आज से 20 साल पहले। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुने। और मैं भी 2005, मेरे ख्याल से 28 सितंबर 2005 को मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और पढ़ाई छोड़ा। और मैं अपने घर वालों को बताया और घर वाले बड़ा नाराज़ हुए, दुखी, नाराज़ से ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। मम्मी माइग्रेन से पीड़ित हो गई और बहुत दर्द हुआ करता था। चूँकि मेरा कंबाइंड फैमिली थी और उसमें भी दरारें आने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब मिल करके, कंबाइंड फैमिली मिल करके हमें पढ़ाने पर थी, क्योंकि कंबाइंड फैमिली में 5 भाई 3 बहनें थीं। दो भाई बहन, हम लोग 2 भाई 1 बहन, और चाचा के भी 2 बच्चे और 1 बहन। 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की, और छोटे वाले चाचा के 1 लड़का 1 लड़की थी। लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने प्रभु के हाथों में दिया और मैं सेवकाई छोड़ा। जब मैं सेवकाई छोड़ा तो मैं इलाहाबाद में रहता था, तो किराया आना बंद, सारे पैसे आने बंद हो गए, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ा। बहुत तनावपूर्ण माहौल रहा। लेकिन इन दौरान परमेश्वर मुझे खिलाता रहा। और जब मैं सेवकाई छोड़ा तो पैसे नहीं आते थे। मैंने अपने सीनियर पास्टर से, जो मेरे आत्मिक गुरु थे, मैंने उनसे कहा भैया मुझे 600 रुपये मंथली दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे किराया देना होगा और बाकी सब परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे खिलाएगा। और बीते दिनों में परमेश्वर मुझे खिलाता रहा और मेरे पास पैसे नहीं करते थे कि कपड़े को धोऊँ, और नहाने के लिए भी साबुन नहीं हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर संभाला उन दिनों में। और मैं 2006 10 जनवरी को आया और यहाँ पर 1-2 दिन आराधना करके फिर हम लोग वापस चले जाते थे। और परमेश्वर खिलाता रहा, पैदल चला करते थे। और लेकिन परमेश्वर ने भूखे नहीं रखा, परमेश्वर संभालता रहा। पैदल में भी चलते थे, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल। रामबाग से कचहरी लगभग में 5 किलोमीटर पड़ती है, 4 से 5 किलोमीटर, और पैदल जाते थे, आते थे।
एक बार तो ऐसा हुआ कि एक घाव हो गया पैदल चलने से और काफ़ी दिन तक परेशान रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु संभाला। और चूँकि खाने को पैसे नहीं होते थे तो मैंने परमेश्वर से एक इच्छा की कि प्रभु रामबाग स्टेशन के बगल में इलाहाबाद सिटी जो है उसके बगल में एक गाजीपुर बाटी चोखे के नाम से एक दुकान थी जहाँ पर हम लोग बाटी चोखा खाने जाया करते थे, चूँकि मेरा फेवरेट हुआ करता था खाना, आज भी फेवरेट है बाटी चोखा। और वहाँ पे 5 रुपये प्लेट उन दिनों में चावल दाल मिलता था, फुल प्लेट मिलता था। तो मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया था, प्रभु अगर ऐसा करो कि मुझे 150 रुपये भी दे दोगे तो 30 दिन के लिए मैं उसको दे दूंगा और हर दिन शाम को भी मिल जाएगा मुझे खाना, तो मेरे लिए अच्छी बात होगी और मैं इसी में भी खुश रहूँगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो समय बड़ा भावुकता भरा था, लेकिन ये उसके बाद कभी वहाँ पर वो खाना खाने की नौबत भी नहीं है। मेरे मन में विचार था, मैंने अपना प्यार जो था मैंने कहा प्रभु ये भी रहेगा तो चल जाएगा, मैं एक भी बार भी खाऊँगा तो चल जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहे और सब चीज़ें ठीक होती चली गई। और प्रभु धीरे धीरे मिर्ज़ापुर में भी बढ़ाते चले गए और सारी संघर्षों में प्रभु मेरे साथ रहा। पता ही नहीं चला कि ये सब दुख था, मैं भूखा हूँ या भूखा तो कभी सोया नहीं, भूखा उठा ज़रूर लेकिन भूखा कभी सोया नहीं इन दौरान। और परमेश्वर बढ़ाता गया, पैसे की भी जो ज़रूरत होती थी पूरी करता गया। और उन दिनों में आप मानेंगे नहीं, एक छोटी सी साइकिल जो 10-12 साल के बच्चे की जो साइकिल होती है, 8 से 10 साल के बच्चे की, उसमें मैं कम से कम इतना 1 फीट का के आसपास 8-9 इंच का उसमें डंडा लगाकर मैं चला हूँ। मुझे याद आया एक दिन कि मैं उस साइकिल में, छोटी वाली साइकिल में, मिनी साइकिल में, जो मेरे ख्याल से छोटे बच्चे की 10 साल के बच्चे की है, उसमें मैं इतना बड़ा डंडा लगा करके जो लगा था, मैं कहा इसको सबसे ऊपर कर दीजिए और ऊपर करके मैं उसको चलाता रहा। और मुझे आनंद था क्योंकि मुझे ये नहीं मतलब था कि छोटी साइकिल चला रहा हूँ, बड़ा साइकिल चला रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। आज भी मेरे को प्रभाव नहीं पड़ता है कि लोग क्या इसके बारे में कहेंगे। मुझे इस बात से आनंदित मैं रहता हूँ कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ है और प्रभु को आनंदित रखना, प्रभु को प्रसन्न करना मेरे लिए अच्छी बात जान पड़ती है, भला इससे कि मैं लोगों को प्रसन्न करूँ। तो मैं मिर्ज़ापुर आया और मिर्ज़ापुर में परमेश्वर की दया से मैं आया तो मेरे पास 2 पंखे थे, तो 2 पंखों को मैं चर्च में, चूँकि मैं इंजीनियरिंग छोड़ा था तो वहाँ पर पंखा था, तो पंखे से को आया। और एक रूम ऐसा था जो बहुत तपता था, लेकिन हम उस दोनों पंखों को चर्च में लगा दिए थे जहाँ पर हम आराधना करते थे। और मेरे रूम में भयंकर गर्मी होती थी, मैं आपको बताऊँ उन गर्मी में भी गर्मी एहसास नहीं हुआ, भयंकर गर्मी के दिन में भी मैं वहाँ सोता था और मैं आनंदित रहता था प्रभु में। और ढेर सारी मुश्किलें रहती थी, समस्याएँ आई, उतार चढ़ाव आया और परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ाता चला गया, संभालता चला गया। कलीसियाई रूप से, कलीसिया भी एक परिवार से 2 परिवार, 4, 10 और धीरे धीरे प्रभु ने 40-50 परिवारों की कलीसिया दी और प्रभु की आशीष हुई। और धीरे धीरे परमेश्वर उन्हीं इसी कलीसिया में से 14-15 सेवकों को भी निकाला जो अलग अलग जगहों पर, रॉबर्ट्सगंज, लालगंज और गोपीगंज और अन्य जगहों पर और मिर्ज़ापुर में मेरे साथ मिलकर के सेवा करते हैं। और परमेश्वर वहाँ पर भी लड़कों को निकाल रहा है और सेवकाई परमेश्वर बढ़ा रहा है। और संघर्ष तो था, है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता हमारे साथ रहे और संघर्ष में अपनी महिमा लिए और सकेती में बढ़ाते गए वो हमारे साथ रहे। तो मैं बड़ा अच्छा लगता है उन दिनों में जब हम प्रभु के साथ चलते रहे, आज भी चलते रहे और परमेश्वर कलीसियाई बरकत भी दिया। और इन दिनों में हम 15 सालों तक लगातार हम किराए के कमरे में रहे और मुश्किलों से फिर हम लॉकडाउन से पहले हम लोगों का जहाँ पर आराधना करते थे जिस किराए की बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग टूट गई और हम लोग के लिए कम से कम 1.5 साल हम एक परिवार में 2-3 जगह 2-3 परिवारों में हम लोग छोटी छोटी आराधनाएं करते थे। और लॉकडाउन में भी हमने आराधना किया और अभी भी आराधना कर रहे थे और हम लोग काफ़ी प्रार्थनाएं कर रहे थे। और अद्भुत रीति से प्रभु ने हम लोग को 7 बीघा ज़मीन एग्रीमेंट के तौर पर दी और जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपये पर बीघा के हिसाब से 24,50,000 रुपये हुई। और पहले तो राजी नहीं थे, कहे नहीं हम 10 लाख रुपया लेंगे, हम उससे कम पे नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों के पास, वो भी मेरे पास नहीं था, 1,80,000। एक भैया हैं जिन्होंने कहा नहीं भैया आप इसका एग्रीमेंट कराइए, लीजिए। और हम लोग उन्हें 1,80,000 रुपये दे करके एग्रीमेंट कराया और 7 महीने का एग्रीमेंट हुआ है। और प्रभु की दया
और अनुग्रह। मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आया तो पैदल चलता था, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक मैं पैदल चलता था। और उन दिनों में मैं उपवास रहता था, और जब उपवास रहता था तो कभी कभी ऐसा लग रहा है, पैदल चलते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था चक्कर खा के गिर जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उन दिनों में भी मैं उपवास में चला, लेकिन कभी गिरने नहीं पाया। मैं आपको बताऊं, 10-10 बजे, 11-11 बजे रात तक मैं पैदल अकेले जाया करता था। और एक क्षेत्र पड़ता है पड़रा साइड और पीएसी साइड में। उन दिनों में वहाँ से लेकर जाना मुश्किल होता, लोग कहते थे मत जाइए, अच्छा रास्ते नहीं है। लेकिन वहाँ से संगमोहाल पे मैं रहता था, करीब 3 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती थी। और पैदल रात में, मतलब वहाँ पर आज से 15 साल पहले ये स्थिति नहीं थी इतनी अच्छी, इतना आबादी भी नहीं थी मिर्ज़ापुर में। और प्रभु इन दिनों में संभालते थे और मैं पैदल जाता था बेसंकोच। और मैं मेरे कभी भयभीत नहीं रहता था, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता था। कुत्ते भी रहते थे, लेकिन मुझे इसलिए डर नहीं रहता था जानवरों से, क्योंकि जानवरों को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालांकि वो मुझे नहीं, हालांकि जानवर हमें पहचानते नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ चल रहा है उससे वो पहचानते थे। इसलिए मुझे आज भी भय नहीं होता न। और परमेश्वर के दया से, परमेश्वर के प्रेम से हम परमेश्वर में बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। और परमेश्वर संभाले रहा उन दिनों में भी, आज भी संभाले रहा। उन दिनों का भी मैं आपको बताऊं, मैं 2 महीने तक कपड़े भी नहीं धोए थे, क्योंकि मेरे पास साबुन नहीं होता था, सर्फ नहीं होता था, तेल नहीं था। लेकिन परमेश्वर में मज़ा था, परमेश्वर की दया थी और परमेश्वर के प्रेम में, मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि ये दुख भी होता है। और प्रेम इतना ज़बरदस्त था, आज भी है। आज भी परमेश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ छोड़ने के लिए रखता हूँ। लेकिन सब छोड़ना भी नहीं आता है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर तो सब कुछ सहना सिखाता है। और परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके जीवनों में बरकरार है। और मैं बहुत इस गवाही से को आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आप आशीषित हो। और परमेश्वर ने जो हमें एक छोटा सा भेंट दिया है, एक छोटी सी एक 7 विषय की ज़मीन जो हमें भेंट के रूप में दी है, जिसके पीछे ये टीन शेड है, ये हम लोग का चर्च है, हम आराधना कर रहे हैं। और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अभी हम उसका भी दिखाएंगे कि क्या क्षेत्र है, क्या कहाँ हम लोग आराधना कर रहे हैं। और लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, जो वफादारी से उसके साथ चलेगा, परमेश्वर उसे उठाता चला जाएगा। मैं आपसे बस यही इनकरेज करना मांगता हूँ, ईमानदारी से, वफादारी से। इस बात का हमें प्रयास करना होगा, इस बात में लगना होगा कि हम उसकी आज्ञाओं को मानने, इस बात की खोज में नहीं रहें कि कैसे हम बीमारी ठीक हो जाए, गरीबी ठीक हो जाए, समस्याएं नहीं। हम परमेश्वर को अपना आनंद का राज समझे, आनंद का मूल हमारा परमेश्वर हो। जिस दिन आपके आनंद का मूल परमेश्वर होगा, सब कुछ ठीक होगा। और मैं आपसे बस यही बताना चाहता हूँ, हम बहुत सी कहते हैं कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, नहीं, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। और मुझे अच्छा लगता है आज भी छोटी जगह में आराधना करना या बड़ी जगह में। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रभु जी बहुत बड़ी जगह हो, लेकिन आराधना का घर होना चाहिए। लेकिन नहीं है तो भी प्रेज द लॉर्ड, अच्छा खाना नहीं है तो भी प्रेज द लॉर्ड, अच्छा पहनना नहीं है तो भी अच्छा पहनावा ना हो तो भी प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताऊँ, प्रभु आपको संभालेगा। मैं भूखा हूँ, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे आनंद का कारण है। मेरे पास अच्छे पहनने के लिए नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे आनंद का कारण है। मैंने हर दशा में प्रभु को प्रसन्न करना सीखा। और मेरी यही गवाही रही। मैं बहुत संघर्ष किया, बहुत ढेर सारी चीज़ें आई, ढेर सारी दिक्कतें आई, लेकिन उनके दौरान भी ये मुझे पता नहीं चला और मैं प्रभु में बढ़ता और बढ़ता चला गया। धीरे धीरे सारे रिश्ते ठीक हो गए और धीरे धीरे सब कुछ परमेश्वर ठीक करते गए और परमेश्वर अद्भुत गवाहियों से काम करते चले गए। तो मैं बस आपसे अपनी गवाही को, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, जो सेवक हैं, और प्रभु की दया रही कि प्रभु ढेर सारे सेवकों को भी दिए, जो 12 से 14 सेवक हमारे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। और 2014 में प्रभु ने अद्भुत रीति से शादी भी किया और 2 बच्चे भी दिया है। और एक छोटी सी गाड़ी, नैनो गाड़ी भी पिछले साल में परमेश्वर ने मुझे दी। और हम परमेश्वर की सेवा में हैं और प्रभु की बरकतों में हैं। चूँकि हम लोगों को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आता है, हम प्रभु के भरोसे, चूँकि एबीसी किसी को सपोर्ट नहीं करती, कुछ सालों के बाद 2-3 हज़ार रुपया सपोर्ट होता है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो बंद कर देती हैं, 2 साल 3 साल के बाद। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो संभालता गया और आज भी संभाल रहे हैं। तो परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। और लिखा है, माँ भूल सकती है लेकिन प्रभु नहीं भूल सकता। माँ भूल सकती है लेकिन प्रभु
नहीं भूल सकता है। हमें ये भूलना नहीं, हमें उसके वचन को हम जब भूल जाते हैं ना तो फेल हो जाते हैं। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप उसके वचन को भूलिए नहीं। माँ भूल सकती है लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा। अपने धोखा दे सकते हैं लेकिन प्रभु नहीं धोखा देगा। बस ये बातें याद रखिए, प्राण देने तक वफादार रहिए। वो आपको जीवन का मुकुट आपको संभाले रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा। गिर के तो देखिए, दानियल की तरह गिरने वाले हम नहीं, हम सब सरेंडर नहीं कर दे। दानियल की तरह परमेश्वर के वचन के कारण दुख उठाए, सबमिशन हो हमारा, फिर हम बढ़ते चले जाएंगे। 15 सालों तक हम लोग कैसे कैसे क्या कहे, बहुत सारा दुख आया, बहुत संघर्ष आया, बहुत सी बार आया सेवा छोड़ दो, चलो कुछ कर लो, पढ़ाई कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, कोचिंग पढ़ा लो, सबके दौरान दुकान कर लो, बिजनेस कर लो। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा है कि प्रभु में बढ़ना, प्रभु की सेवा करना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया आप सुनने वाले के साथ रहे और हमेशा हमेशा बढ़ती और बढ़ती ही चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर हम आराधना करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम थोड़ा सा इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ हम आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर ने ये जगह हमें दिया है और सब चीज़ें थी हम लोग के पास और हम लोग इसको बना नहीं पाए हैं। हर संडे हम लोग यहाँ पर टेंट लगाते हैं, धीरे धीरे कर अभी तो हम लोग के पास जो था उसी में काम कर रहे हैं। और ये छत देखिए जो खुली है, हम लोग यहाँ आराधना करते हैं। अभी ये छत थोड़ी खुली है और प्रभु हम लोग को इसका भी बंदोबस्त कराएंगे। हम लोग यहाँ आराधना कर रहे हैं, ये आराधना की जगह है और ये अभी यहाँ पर हम लोग के लिए थोड़ा सा असुविधा होती थी। हम लोग जब आराधना के लिए आते थे, या वैसे भी हर दिन हम लोग 12 से 1 बजे प्रार्थना करते हैं, 1 से 2 बजे तक प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग को असुविधा होती थी। तो ये शौचालय के लिए गड्ढा खोदाया जा रहा है। ये अपने भाई हैं, भाई अजय कुमार हैं, जो कलीसिया के अच्छे विश्वासी हैं और सेवा में मदद करते हैं। और भाई लोग हैं, मिल करके गड्ढे की खुदाई हो रही है। और ये जगह है, ये जगह आप जहाँ तक देख सकते हैं, ये जगह ये बांस है, बांस के सिधाई वाली रोड है। और ये इधर इस साइड में अगर आप देख सकते हैं, ये जहाँ तक ये घास दिखाया, गेहूं का पौधा दिखाई दे रहा है, वहाँ तक है ये पुल। और फिर इधर अगर आप देखेंगे तो ये आगे बाउंड्री दिखाई दे रही है, उसमें ये रोड है। और ये हम लोग की जगह है जहाँ पर हम लोग आराधना कर रहे हैं। और इसके लिए हम आपसे सहायता के लिए प्रार्थना और धन रूपी सहायता के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये वो एग्रीमेंट पेपर है, जो एग्रीमेंट पेपर है, जो जमीन हम लोगों ने एग्रीमेंट की है। 24,50,000 रुपया, 1,80,000 रुपया हम लोगों ने दिया है और 22,70,000 रुपया देना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, 2,27,000 दिख रहा है, लेकिन 22,70,000 रुपया हम लोगों को देना है। और ये 3 लोग हैं जिनकी ज़मीन है और ये मैं हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,50,000 रुपया लिखा है। और आप ये देखिए 22,70,000 रुपया, अगर आप हिंदी देख रहे हैं तो देखिए 22,70,000 रुपया देना है हम लोगों को। और 1,80,000 रुपया हम लोग 3.5 लाख रुपया बिस्सा की दर से हम लोग ज़मीन को लिए हैं। देखिए 3.5 लाख रुपया बिस्सा। और ये रकबा दिया है, 7 बिस्से का है, संपूर्ण इकरारनामा 7 बिस्वा जो संपत्ति है। और आप ये गवाह के रूप में हैं, राकेश चंद हैं और बहादुर भाई हैं, ये सेवा में हैं, बहादुर भाई राकेश चंद हैं। और ये जो ज़मीन है यही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ज़मीन के लिए, जिस ज़मीन के जो 7 महीने का एग्रीमेंट हुआ है, उस 7 महीने के अंदर हमको उनको 24 लाख रुपए देने हैं। 24,50,000 रुपया, 1,80,000 दे दिया जा चुका है और बाकी 22,70,000 रुपये देने हैं। और रजिस्ट्री कराने के लिए और इसमें खुदा का घर बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तहे दिल से कि आप इसमें हम लोग की
मदद करिए और अपने हाथों को खोलिए और छोटी से छोटी ही भेंट 1000, 2000, 5000, 10,000 जो आप समझ सकते हैं। अगर आपके मन में 50 आ रहा है, आपके मन में उससे बड़ा अमाउंट आ रहा है, जो कुछ भी परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है, तो एक छोटे से सहयोग या जो भी सहयोग आपके मन में आता है, उस सहयोग के द्वारा आप हम लोगों को एक छोटा सा सहयोग दे सकते हैं, और ताकि हम लोग एक यहाँ पर आराधना कर सकें। और ये 15 सालों के बाद अद्भुत काम हुआ है कि 16वें साल में प्रभु ने हम लोग को ये ज़मीन दी है और यहाँ पर हम आराधना कर रहे हैं। ये जगह अभी जिस जगह में हम आराधना करते हैं, ये जिसमें टीन सेट पड़ा है, ये 39 बाई 23 फीट में हम लोग आराधना कर रहे हैं और यहीं पर हम लोग परमेश्वर की सिताइश करेंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हम लोगों का सहयोग करिए और प्रार्थना रूपी सहयोग और धन रूपी सहयोग के द्वारा करिए, ताकि हम लोग इस जमीन को जल्द से जल्द रजिस्ट्री करा सकें। और एक दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा। जब आप ये वीडियो देखिएगा तो जरूर से ये शेयर भी करिएगा, ताकि कोई दूसरा भी जो परमेश्वर जिसको ठहराया है, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने ठहराया है इस जमीन के लिए, लोगों को देने के लिए और बनाने के लिए, तो आप जरूर से इसमें सहयोग करिए और एक शेयर भी करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और परमेश्वर उनके थ्रू बातें कर सके। फिर से प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके संग रहे और आपकी संतानों को और आपके परिवार को संभाले रहे। आमीन। आप जो हम लोग के सहयोग के लिए, ताकि ये ज़मीन हम ले सकें और इसमें खुदा का घर बना सकें, जिसमें हम लोग आराधना कर सकें मिलके, ताकि मिर्ज़ापुर के लोग भी इस जगह के द्वारा आशीषित हों आकर के, और प्रभु आपको भी आशीष दे। आप हर एक देने वाले के लिए जो छोटी से छोटी भेंट खुदा के घर को बनाने के लिए 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी आपके मन में आता है, एक छोटी सी भेंट जो आपके क्षमता में हो देने के लिए, मैं आपसे प्रेयर करता हूँ कि परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह हर एक देने वाले पर आपका अनुग्रह हो, जो छोटी से छोटी भेंट दे करके प्रभु जी हम लोगों के लिए, इस भवन के लिए, इस जगह के लिए प्रभु जी हम लोग की मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं अगर वो गरीबी में हैं तो गरीबी दूर हो, कर्जे में हैं तो कर्जे दूर हो जाए प्रभु जी, समस्याओं में हैं तो समस्याएं जाती रहें प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह बेरोजगारी में हैं तो बेरोजगारी चली जाए प्रभु जी, और पूरी रीति से प्रभु जी आशीषित हों प्रभु जी, और उन्हें आप सगुना फेर दीजिए प्रभु जी, और अपनी आत्मा को उससे कहीं ज्यादा भरिए और अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाइए हर एक देने वाले को। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, और कहते हैं श्राप भी हो तो खत्म होने पाए, पाप भी खत्म होने पाए, और प्रभु जी रिश्तों में खटास दूर होने पाए, और प्रभु यीशु मसीह रिश्ते, शादी के रिश्ते नहीं हो पा रहे, हम चाहते हैं शुरुआत हो जाए प्रभु जी, दया करिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा मोबाइल नंबर है 9935613765 9935613765। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपके मन में कुछ प्रभु डाल रहा है तो ज़रूर से हमें कॉल करिए, और मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। प्रभु के आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अकाउंट नंबर भी डाल दूंगा, जिससे आप उसमें जो सहयोग होगा वो आप डाल सकते हैं और प्रभु में आप हमारी मदद कर सकते हैं।